वेलकम फ्रेंड्स। आज हम जो बनाएंगे टॉपिक है हमारा प्लेन स्लीव्स। अब ये जो प्लेन स्लीव्स है उसका यूज आप कहाँ कहाँ कर सकते हैं। उसका यूज आप किसी कुर्ती में, टॉप में, ब्लाउज में, किसी भी जगह पे कर सकते हैं। जिसके लिए हमें सबसे पहले मेजरमेंट किस किस चीज का चाहिए। स्लीव की लेंथ का चाहिए जो कि मैं लेकर चल रही हूँ 5 इंच का। फिर मुझे आपका मेजरमेंट चाहिए आर्म होल राउंड आर्म का, जो कि मैं लेके चल रही हूँ एक तरीके से 13.5 इंच। और एक मेजरमेंट मुझे चाहिए राउंड बॉटम का। राउंड बॉटम मतलब जहां पे स्लीव्स एंड हो रही है, जो कि मैं लेकर चल रही हूँ 12 इंच का। तो ये 3 मेजरमेंट्स हैं। ये 3 मेजरमेंट्स आपके क्लाइंट टू क्लाइंट जो है वो वेरी कर सकते हैं। तो आइए देखिए इसका पैटर्न हम कैसे बनाते हैं। सबसे पहले जहां पे भी आपने ब्राउन पेपर या पेपर पैटर्न बनाना है वो पेपर आप लेंगे और उसको क्या करेंगे, ऑन फोल्ड करेंगे। जैसे मेरे पास ये पैटर्न है, इसका मैंने क्या किया, राउंड, इसको ऑन फोल्ड कर लिया। अब सबसे पहले मुझे क्या करना है, स्लीव की लेंथ जो है वो मार्क करनी है। स्लीव की लेंथ के लिए मैंने कितना मार्क करना है, 5 इंचेस। तो सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, 5 इंचेस पे एक पॉइंट लगाएंगे। ये आ गया मेरा 5 इंचेस का। इसके ऊपर मुझे सबसे पहले क्या करना है, एक लाइन मार्क करनी है। ये मैंने लाइन मार्क कर ली। अब हम ये समझेंगे कि हमारे को जो ये आर्म होल है वो किस तरीके से लेना है। इसके लिए हमें सबसे पहले क्या समझना होगा कि जो भी मेरा साइज एस है, एस का मतलब जो भी बस्ट साइज है हमारा, ये चेस्ट साइज जिसे हम कहते हैं, साइज 30 हो गया, 32 हो गया, 28 हो गया, वहां पे हम क्या लेंगे, इस कैप की जो हाइट है वो कितना लेंगे, 3.5 इंच साइज एस के लिए। अब साइज एम जो है, जिसे हम कह देते हैं चेस्ट साइज 34, 35, 36, इसके लिए हम क्या इतना लेकर चलेंगे, 3.25 इंच, जिसे हम कहते हैं 3/3 इंच। ये साइज एम के लिए हो गया। फिर अब आता है साइज एल और साइज एक्सएल। जैसे कि हम कहते हैं 36 के बाद 37, 38 या 40 हो गया, 42 हो गया। उन केसेस में हम क्या करेंगे, इस कैप की हाइट को क्या लेंगे, 4 इंच। ये हो गई हमारी कैप की हाइट अकॉर्डिंग टू द चेस्ट साइज। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आगे आपको काफी हेल्प करेगी ये। आइए अब हम जो स्टार्ट करेंगे वो क्या करेंगे, एम साइज से। तो साइज एम जो है उसके अकॉर्डिंगली मुझे कैप हाइट जो रखनी है वो कितना रखनी है, 3.25 इंच। तो पैटर्न मैंने यहां से स्टार्ट किया था, जहां पे मैंने 5 इंच यहां पे मार्क किया था। अब इस 5 इंच के बाद मुझे क्या मार्क करना है, कैप की हाइट जो कि कितनी आ रही है, 3.25 इंच। तो हमने ये मार्क किया 3.25 इंच। अब ये जो पॉइंट आया है इसके ऊपर मुझे अगेन एक लाइन मार्क करनी है, परपेंडिकुलर लाइन। ये आ गई मेरी आर्म की पॉइंट। अब मुझे सबसे पहले क्या करना है, ये जो मेरा आर्म का पॉइंट था ये वाला, ये मेरे क्या था, आर्म हाइट थी। अब यहां पे मुझे क्या करना है, आर्म हाइट मेरे पास कितनी थी, एक तरीके से मेजरमेंट्स में हमने देखा था 13.5 इंच की। तो यहां मुझे 13.5 इंच का क्या करना है, हाफ करना है। और इसमें आधा इंच और ऐड करेंगे, किसके लिए, ईज के लिए। ठीक है, तो यहां हमने क्या किया, 13.5 का हमें क्या करना है, हाफ करना है। और उसके अंदर ऐड क्या करना है, हमें आधा इंच का सीम अलाउंस। तो आइए देखिए, हम देखेंगे कि इसका जो टोटल आ रहा है वो कितना आ रहा है। एक तरीके से 13.5 का अगर मैंने 1/4 किया, सॉरी 1/2 किया, तो आपका आएगा 6 इंच। प्लस उसके अंदर मैंने क्या करना है, हाफ इंच और ऐड करना है। तो मेरे पास टोटल जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 7.25 इंचेस। तो मेरे पास इसका मतलब यहाँ की जो एक तरीके से विड्थ है वो कितनी आनी चाहिए, 7.25। तो आइए मार्क करते हैं। तो 7.25 मेरे पास आ रहा है यहाँ पे। ये हो गई मेरी क्या, आर्म की विड्थ, जिसके लिए मैंने क्या किया, 13.5 का मैंने क्या किया, हाफ किया, प्लस उसके अंदर आधा इंच और ऐड किया। तो आंसर मेरे पास आया 7.25। अब नीचे की जो लाइन थी वो मेरी किसके लिए थे, राउंड बॉटम की। तो राउंड बॉटम मैंने कितना लिया था, 12 इंच। 12 इंच का अगर मैं अगेन हाफ करती हूं तो आया मेरे पास कितना, 6। इस 6 के अंदर अगेन मैंने आधा इंच का ईज अलाउंस मार्क किया, तो मेरे पास कितना आ गया, 6.5। तो यहां मुझे कितना मार्क करना है, 6.5। इसको और इसको मैं ज्वाइन करूंगी ऐसे। अब ये आ गई मेरी कैप की हाइट और ये आ गई मेरी टोटल स्लीव्स। हमने राउंड बॉटम ले लिया, हमने आर्म का राउंड भी ले लिया। अब मुझे क्या देना है, आर्म होल की शेप, जिसके लिए मुझे इस पॉइंट और इस पॉइंट को, दोनों को क्या करना है, मैच करना है। और इनका एक मुझे क्या लेना है, मिड पॉइंट लेना है। ये आ गया मेरा मिड पॉइंट। अब इस मिड पॉइंट के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले इधर तो आपके पास या तो फ्रेंच कर्व होगा या फिर आपके हाथ से भी शेप दे सकते हैं। इसको मुझे ऐसे करना है शेप, इस तरीके से। और उसके बाद
तो ये आ गया मेरा क्या, फ्रंट के आर्म होल की शेप। अब हमें पता है बैक की आर्म होल जो है वो बड़ा होता है, तो इस पॉइंट से मैंने आधा इंच ऊपर और रेज कर दिया और इसको अगेन शेप दे दी इस तरीके से और इसको इससे मर्ज कर दिया। तो ये हमारा जो पैटर्न है वो बन गया किस चीज का, प्लेन स्लीव्स का। आइए मैं बताती हूँ इसकी कटिंग कैसे करनी है। हमने क्या लिया, ये था मेरा साइड सीम का, इसको मैंने लिया, बाहर वाली शेप को, कर्व को सबसे पहले हमें क्या करना है, कट करना है। ये मेरी लेंथ थी फाइनल, यहां से लेकर यहां तक की हम लेंथ करेंगे 5 इंच की। अब हमारा पेपर पैटर्न ऐसे बन गया। अब मुझे इसकी ऊपर वाली लेयर को उठाना है और ये जो आर्म होल है डीप वाला जो शेप आप देख रहे हैं, इसको मैं कट करूंगी। क्यों? क्योंकि जो फ्रंट आर्म होल की शेप है वो हमारी क्या होती है, डीप होती है। ये देखिए, ये हमारा प्लेन स्लीव्स का पैटर्न रेडी हो गया। ये हो गया हमारा प्लेन स्लीव्स ओपन करके इस तरीके से। होप आपको समझ आया होगा अच्छे से। अपनी क्वेरीज के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।